हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी लोग। दोस्तों आज का क्लास हमारा सेकेंड ईयर से रहेगा। कोर्स 11 पर बात करेंगे। कोर्स 11 में हमारा टॉपिक रहेगा कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट। ठीक है, समुदाय आधारित समावेशी विकास। इसमें पूछेंगे समुदाय आधारित समावेशी विकास की आवश्यकता, नीड्स, इम्पोर्टेंस, उसका महत्व क्या है, एंड स्ट्रेटेजीज, यानी कि उसकी बनाने की रणनीतियां क्या है, कैसे हम एक समावेशी विकास बना सकते हैं, एक समुदाय समावेशी विकास कर सकते हैं। ठीक है, उसकी आवश्यकता क्यों है, उसका महत्व क्या है, और उसकी कैसी कौन कौन सी ऐसी उनकी रणनीतियां हैं जिससे एक समुदाय आधारित समावेशी विकास बन सकता है। ठीक है, तो प्रश्न आपका इस तरीके से पूछेगा, समुदाय आधारित समावेशी विकास से आप क्या समझते हैं, उसकी क्या महत्वता है और उसकी आवश्यकता को समझाइए। ठीक है, तो 5 नंबर के लिए आपका टॉपिक मोस्ट इम्पोर्टेंट रहेगा पेपर 11 से। ठीक, तो सबसे पहले देख लेते हैं दोस्तों, समुदाय आधारित समावेशी विकास क्या है। समुदाय सबको पता है। ठीक है, आधारित समावेशी विकास, समावेशी का मतलब सभी जानते हैं, इंक्लूजन। ठीक है ना, ये इंक्लूसिव, समावेश करना, शामिल करना। ठीक है, समुदाय सब जानते हैं एक ऐसा विशेष भौगोलिक क्षेत्र जहाँ पर मानव जीवन क्या है, अपना जीवन यापन करते हैं। मतलब मानव जो है क्या करते हैं, अपना जीवन यापन करते हैं किसी एक विशेष स्थान पर रहकर, जहाँ पर उनके जीवन की भौतिक, मानसिक और आर्थिक सभी समस्याओं की पूर्ति या सभी आवश्यकताओं की पूर्ति की जाती है। ठीक है, अच्छा, समावेशी का मतलब होता है जिसमें क्या है, विविधता पाई जाती है। समावेशी का शब्द का अर्थ भी एक विविधता है कि जहाँ पर क्या है, बहुत सारे लोग शामिल होते हैं। ठीक है, अन्य प्रकार की विभिन्नता है, व्यक्तिगत भिन्नता, आर्थिक भिन्नता, ठीक है, मानसिक भिन्नता, तो सभी भिन्नताओं का समावेश एक समावेशी विकास हो गया। ठीक है, अब देखिए समुदाय आधारित समावेशी विकास सबको मिलाकर क्या होता है। समुदाय आधारित समावेशी विकास, समुदाय आधारित समावेशी विकास एक दृष्टिकोण है। क्या है, एक दृष्टिकोण कहा गया है जो स्थानीय समूह और संस्थानों के साथ काम करके सामुदायिक स्तर पर विकलांग लोगों के जीवन में बदलाव लाता है। समुदाय आधारित समावेशी विकास क्या कहा गया, एक दृष्टिकोण कहा गया है जिसे कह रहे हैं जो एक विशेष स्थानिक, ठीक है, और संस्थानों के माध्यम से या संस्थानों के साथ एक समूह है जो क्या करता है, विकलांग व्यक्तियों के जीवन में बदलाव लाता है। कैसे, जैसे एक समुदाय है, समुदाय में हम एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, कोई स्कूल है। ठीक है, उसमें क्या है, सामान्य बच्चे पढ़ रहे हैं, अगर उसी में विकलांग व्यक्ति पढ़ने लगे या विशेष आवश्यकता वाला बच्चा पढ़ने लगे, तो जहाँ सामान्य और विशेष आवश्यकता वाले बच्चे जहाँ एक साथ शिक्षा ग्रहण या प्रशिक्षण ग्रहण करते हैं, तो वो क्या हो जाता है, एक समावेशी विद्यालय बन जाता है। समावेश हो गया दोनों का। ठीक है, उनमें उनके जीवन में बदलाव होगा। ठीक है, जब वो सामान्य लोगों से जुड़ेंगे, उन्हें एक किसी अच्छे काम करने का अवसर मिलेगा, सहयोग देने का अवसर मिलेगा, उन्हें शामिल किया जाएगा, तो एक समावेशी विद्यालय हो गया, समावेशी वातावरण हो गया उस विद्यालय में। ठीक है, तो उससे क्या होगा, उनके विकलांग लोगों के जीवन में बदलाव होता है। ऐसे ही समुदाय में, जैसे स्कूल हो गया, स्कूलों में समूह और संस्थानों के साथ, यानी कि एक समूह है, एक टीम है, उनके साथ जाकर कह रहे हैं सामुदायिक स्तर पर विकलांग लोगों के जीवन में बदलाव लाता है समुदाय आधारित समावेशी विकास। ठीक है, जिसमें क्या होगा कि बहुत सारे समूह होंगे, एक संस्थान में जाएंगे, कोई सेंटर हो गया, कोई स्कूल हो गया, कोई विद्यालय हो गया। ठीक है, कोई, अगर हम बात करें, कोई आंगनबाड़ी केंद्र हो गया। ठीक है, सरकारी स्कूल हो गए। ठीक है ना, अगर हम बात करें प्राथमिक विद्यालय हो गए या नॉर्मल स्कूल हो गए, जहाँ पर क्या होगा, कुछ समय के लिए इंस्ट्रक्टर जाएंगे, स्पेशल बच्चे जहाँ होंगे उन विद्यालय में या सेंटर्स में या केंद्रों में या प्राथमिक विद्यालय में, तो वहां जाके सर्विसेज देंगे, तो कहीं ना कहीं विकलांग लोगों के जीवन में बदलाव आएगा ना। उसी चीज को समुदाय आधारित समावेशी विकास कहते हैं। ठीक है, कह रहे हैं कम्युनिटी बेस्ड इंक्लूसिव डेवलपमेंट जो है CBID व्यवहारिक तरीकों से विकलांग लोगों और उनके परिवारों और समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौतियों का समाधान करता है। यानी कि
सीबीआईडी जो है कह रहे हैं व्यवहारिक तरीकों से, यानी कि उनके साथ व्यवहारिक तरीकों से विकलांग लोग हैं और जो उनके परिवार के सामने जो चुनौती आ रही है, समुदाय द्वारा अनुभव की जाने वाली चुनौती, जैसे कि समुदाय में क्या है कि कोई एक विशेष आवश्यकता वाला बच्चा हो गया, किसी के पास पड़ोस में कोई कार्यक्रम हो रहा है, नहीं जा सकता, नेग्लेक्ट कर रहे हैं उसको, अरे वो विकलांग है, अरे वो मानसिक मंद है, अरे वो देख नहीं सकता, वो सुन नहीं सकता, वो ऐसा है, वो वैसा है। तो वहाँ क्या हो रहा है, समुदाय में उनको नेग्लेक्ट किया जा रहा है। तो इन सभी चुनौतियों का समाधान करता है, इन सभी चुनौतियों का समाधान करता है, ठीक है ना, उनका सामना करता है कौन, सीबीआईडी, ठीक है। तो कह रहे हैं उन सभी चुनौतियों का समाधान करता है, जैसे कैसे, यह समुदाय आधारित स्वयं सहायता समूह और आजीविका गतिविधियों में शामिल होने के अवसर प्रदान करता है। ये क्या है, समुदाय आधारित जो स्वयं सहायता समूह, यानी कि सेल्फ हेल्प, अगर सेल्फ हेल्प टीम बोल सकते हैं, सेल्फ हेल्प टीम जो है वो क्या, आजीविका गतिविधि, ऐसी गतिविधियों को शामिल करते हैं जिसमें क्या पूरे जीवन भर उनके साथ चलती रहती हैं, ठीक है, उन सब के होने का अवसर प्रदान करता है। यह दृष्टिकोण पहचान की अनेक और प्रतिच्छेदों श्रेणियों में विविधता को अपनाता है। कह रहे हैं अनेक, मतलब कह रहे हैं पहचान की अनेक प्रतिच्छेदी श्रेणियों में विविधता अपनाता है। प्रेस में इसका मतलब ये हो गया कि बहुत सारी विभिन्न चीजें इसमें जोड़ता है, चाहे वो मानसिक विकलांग हो, चाहे वो हम कह सकते हैं दृष्टि बाधित हो, श्रवण बाधित हो, ऑटिज्म स्पेक्ट्रम हो, ठीक है ना, इसमें और भी लर्निंग डिसेबल्ड भी आ जाएंगे इसमें, ठीक है, और हम बात कर सकते हैं तो ये शारीरिक विकलांग लोग भी आ जाएंगे। इसमें बहुत सारी विविधता को अपना रहे, अपने दृष्टिकोण को अपना रही, बहुत सारी विविधता को अपनाते हैं, अलग अलग कार्यक्रम करते हैं, ठीक है। कह रही है वर्तमान संदर्भ में और सतत विकास ASDG के लिए 2030 एजेंडा के स्थानीयकरण के लिए तेजी से प्रासंगिकता है, यानी कि इनका एक दृढ़ संकल्प है जो कह रही हैं, इससे वर्तमान समय में इसे चल रहा है और 2030 तक एक एजेंडा के रूप में स्थानीयकरण के लिए इनको फैलाना है और ये बनाना है ताकि विकलांग व्यक्ति के जीवन की एक नई शुरुआत हो सके और उनके लिए उनके जीवन में बदलाव ला सके, ठीक है। 2030 तक का एजेंडा है इनका, ठीक। फिर देखिए समुदाय आधारित समावेशी विकास की आवश्यकता क्या है, ठीक है। सीबीआईडी कार्यक्रम में स्वास्थ्य, शिक्षा, आजीविका, सामाजिक और सशक्तिकरण गतिविधियां परिवर्तन लाने के लिए स्थानीय भागीदारी, स्थानीय सरकारों और विकलांगता आंदोलन के साथ मिलकर काम किया जाता है। देखिए कितना बड़ा हो गया। सीबीआईडी जो है कार्यक्रम में कौन कौन सी चीजें जोड़ता है। जो सीबीआईडी समुदाय कम्युनिटी में जाते हैं, जगह जगह जहाँ सेंटर्स हैं, अभी बताए प्राथमिक विद्यालय है, सामान्य विद्यालय है, ठीक है, सरकारी स्कूल्स हो गए, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, इन सब में जो कार्यक्रम ये करते हैं तो उसमें देखिए स्वास्थ्य से संबंधित, शिक्षा से संबंधित, ठीक है, उनके जीवन भर के लिए, आजीविका, समाज से संबंधित, उनके लिए सशक्तिकरण गतिविधियां, ठीक है, सशक्तिकरण गतिविधियां होंगी, सामाजिक गतिविधियां होंगी, आजीविका गतिविधियां, आजीव मतलब हो जाएगा उनका जो व्यक्तिगत कौशल आगे, ठीक है। इन सभी में परिवर्तन लाने के लिए स्थानीय भागीदारों और स्थानीय सरकारों और विकलांगता आंदोलन के साथ मिलकर काम किया जाता है, ठीक है। सरकार को भी इन्होंने इसमें जोड़ा है क्योंकि जो सरकार उनकी योजनाएं बना रहा है, योजनाएं प्रदान कर रहा है, उन तक पहुंचाया जा रहा है सीबीआईडी के माध्यम से, ठीक है। कह रही है सीबीआईडी विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने की प्रक्रिया में विकलांग लोगों की भागीदारी और आवाज को बढ़ावा देने के लिए आवश्यक है। किस लिए आवश्यक है सीबीआईडी? इसलिए आवश्यक है कि कह रहे हैं विशेष रूप से स्थानीय स्तर पर निर्णय लेने के लिए और उनकी प्रक्रियाओं में विकलांग लोगों की भागीदारी के लिए, उनके लिए आवाज को बढ़ावा देने के लिए सीबीआईडी आवश्यक है। कह रहे हैं उच्च जोखिम वाले क्षेत्रों में सीबीआईडी कार्यक्रम में ऐसी गतिविधियां शामिल होती हैं जो प्राकृतिक और मानव जनित आपदाओं के लिए सामुदायिक तैयारियों और लचीलेपन को संबोधित करती हैं। ऐसी गतिविधियां शामिल हैं सीबीआईडी कार्यक्रम में, कह रही हैं, जो नेचुरल हैं, मानव जनित जीवन की उनकी आपदाओं के लिए, सामुदायिक उनकी जो आपदाएं हैं उनको कम करने के लिए, उनकी जो समस्याएं सामुदायिक तैयारियों से
और लचीलेपन ऐसे हैं जिनमें लचीलापन है, आराम से मिल सके, आराम से उस बच्चे को क्या कर सके, आराम से यानी कि सुरक्षा पूर्वक उनको कार्यक्रम जो चल रहा है, प्रशिक्षण दे रहे हैं, उनका लाभ उठा सकते हैं। ठीक है, बहुत ज्यादा लचीलेपन के साथ भी कार्यक्रम करते हैं। ठीक है, सीबीआईडी समुदाय आधारित पुनर्वास, हमने पहले सुना था सीबीआर, कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन, उसी का एक नया रूप है सीबीआईडी। पहले सीबीआर था, अब सीबीआर था, अब सीबीआईडी हो गया। ठीक है, सीबीआर के रूप से वर्णित पहले कार्यक्रम को बढ़ाता और मजबूत करता है और अधिक समावेशी, उत्तरदायी और जवाबदेही समुदाय को प्रोत्साहित करता है। कौन सीबीआर करता था, अब सीबीआईडी का भी यही काम हो गया। पहले सीबीआर था, अब सीबीआईडी हो गया। ठीक है, नेक्स्ट देखिए, समुदाय आधारित समावेशी विकास का क्या महत्व है। सीबीआर का एक लंबा इतिहास और सीबीआईडी में एक ठोस प्रतिष्ठा है, जिसमें दशकों से वैश्विक स्तर पर समावेशी समुदाय विकास को प्रभावित किया है। ठीक है, सीबीआर का एक बहुत लंबा इतिहास है, बहुत पहले से चला आ रहा है कम्युनिटी बेस्ड रिहेबिलिटेशन। ठीक है, लेकिन वो कह रही है सीबीआईडी एक ठोस प्रतिष्ठा, यानी कि इसमें कुछ दम है। ठोस है, दम का मतलब हो गया कि ये उससे ज्यादा बेहतर है, जिसमें दशकों से वैश्विक स्तर पर समावेशी सामुदायिक विकास के लिए विकास को प्रभावित किया है। किसने, सीबीआईडी ने। हमारा सीबीआईडी कार्य सीआरपीडी के सिद्धांतों द्वारा निर्देशित होता है। सीआरपीडी जो है हमारा, उसके सिद्धांतों से निर्देशित किया गया है। यह मानना है कि मजबूत समुदाय के निर्माण के लिए अच्छी गुणवत्ता वाले सेवाओं तक समान पहुंच और नागरिक भागीदारी पर ध्यान देने की आवश्यकता है सीबीआईडी को। ठीक है, जिसका उद्देश्य विकलांग लोगों के, उनके परिवारों और संगठनों की समर्थन देना और उनके साथ काम करना है, ताकि वे अपने समुदाय से सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक जीवन में पूरी तरह से भाग लेने में। इस प्रकार सीबीआईडी एक समावेशी दुनिया के सीबीआर के दृष्टिकोण में से एक आवश्यक योगदान है, जिसमें सभी विकलांग व्यक्ति और अपने मानव अधिकारों का आनंद लेते हैं और अपनी पूरी क्षमता को हासिल करते हैं। वो कह रहे हैं सीबीआईडी में ऐसे प्रोग्राम हैं जिससे क्या होगा, ऐसी सेवाएं दी जाएंगी, ऐसी गुणवत्ता वाली कौशल या ऐसी सेवा या गुणवत्ता वाला प्रशिक्षण कराया जाएगा, जिससे क्या होगा, विकलांग व्यक्ति एक अच्छा जीवन जी सके। ठीक है ना, एक अच्छा जीवन जी सके, ठीक प्रकार से कौशल उसके साथ विकसित हो, ठीक प्रकार से अपनी गतिविधियां कर सके और समुदाय में रहकर अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके। और वो कह रहे हैं ताकि वे समुदाय में सामाजिक और आर्थिक जीवन में पूरी तरह से भाग ले सके। इस प्रकार से सीबीआईडी समावेशी में सीबीआर के दृष्टिकोण में एक आवश्यक योगदान दे रहा है। कौन, सीबीआईडी सीबीआर के समुदाय में। ठीक है, जिससे सभी विकलांग व्यक्ति अपने मानव अधिकारों का भी आनंद ले सकते हैं। जो उनके मानव अधिकार बनाए गए विकलांग व्यक्तियों को, उनका आनंद ले सकते हैं और अपनी क्षमता को हासिल कर सकते हैं। अच्छा, रणनीतियां क्या क्या होंगी सीबीआईडी की, बहुत सारी हैं। हम ये केवल 3 रणनीति की बात करेंगे, क्योंकि 5 नंबर में पूछा गया प्रश्न है। कार्यक्रम का लक्ष्य समुदाय स्तर पर जीवन स्तर के पुनर्वास कार्यकर्ताओं का एक समूह बनाना, जो आशा, आंगनबाड़ी साथ मिलकर क्रॉस विकलांगता मुद्दों को संभाले और समाज में विकलांग व्यक्तियों को सुविधा प्रदान करें। वो कह रहे हैं कार्यक्रम का लक्ष्य जो होगा समुदाय स्तर पर। ठीक है ना, कह रहे हैं पुनर्वास कार्यकर्ताओं को, जो पुनर्वास कार्यकर्ताएं जो होंगी, जैसे हमारे अगर हम गांव की बात करें, ठीक है ना, आंगनबाड़ी केंद्र हो गए, ठीक है, आशा हो गई, सभी चल रहे हैं आजकल, शहरों में आशा चल रही है, गांव में आंगनबाड़ी केंद्र चल रहे हैं। ठीक है, तो आंगनबाड़ी जो हो गई, आशा जो हो गई, उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो विकलांग व्यक्ति तक हम उनको, उनकी पहुंच तक उनके सभी कार्यक्रम और प्रशिक्षण शिक्षण उनको पहुंचा सकते हैं, लाभ पहुंचा सकते हैं, ताकि वे क्या करेंगे, क्रॉस विकलांगता मुद्दों को संभाल सकेंगे। कौन, आंगनबाड़ी और आशा। आशा शहर में संभालेंगी, आंगनबाड़ी गांव में संभालेंगी। तो क्रॉस विकलांगता आप सभी जानते हैं, जो 40% जिनमें डिसेबिलिटी, उनको क्रॉस डिसेबिलिटी कहा जाता है। समाज में विकलांग व्यक्ति को सुविधा प्रदान कर सकेंगे, पहली रणनीति। दूसरी क्या है, कार्यक्रम में ऐसे कौशल शामिल करें जो विकलांग व्यक्तियों की क्षमता को विकसित बढ़ाए। अच्छा, कार्यक्रम में ऐसे कौशल या ऐसी गतिविधियां शामिल होंगी शिक्षण प्रशिक्षण में, जो क्या हो, विकलांग व्यक्तियों के कौशलों को बढ़ाए, उनमें क्षमता प्रदान करे। ठीक है, तीसरी रणनीति है भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड परीक्षा आयोजित करेगा। यानी कि कह रहे हैं
हाँ, सीआई भारतीय पुनर्वास परिषद के तहत जो होगा, राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड जो है वो परीक्षा आयोजित करेगा और उत्तीर्ण उम्मीदवारों को प्रमाण पत्र करेगा, यानी कि प्रमाण पत्र प्रदान करेगा। कोई भी डिसेबल्ड व्यक्ति अगर कोई शिक्षा ग्रहण करना चाहता है तो भारतीय पुनर्वास परिषद जो है उसके तहत परीक्षा दी जाएगी और क्या होगा, राष्ट्रीय पुनर्वास परीक्षा बोर्ड क्या है, परीक्षा आयोजित करेगा और उसे प्रमाण पत्र दिया जाएगा। ठीक है ना। तो ये 3 रणनीतियां होंगी किसके लिए, समुदाय आधारित सामाजिक विकास की। ठीक, ये हमारा समुदाय आधारित समावेशी विकास हो गया, उसकी आवश्यकता होगी, उसका महत्व हो गया, ये हमारी रणनीतियां होगी। ठीक है, तो ये 5 नंबर में आपका टॉपिक पूछे जाने वाला है, बहुत ज्यादा मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अगर हम बात करें तो 99% आपको ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है आपका एग्जाम के लिए, तो भूले ना। ठीक है, अगर इससे संबंधित कुछ समझ नहीं आ रहा है, कुछ डाउट लग रहा है या कुछ पूछना है, कुछ गलत लग रहा है, तो कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट करें, ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो शेयर करें, लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें ताकि नेक्स्ट आने वाली क्लास आप तक पहुंचती रहे। दोस्तों, थैंक यू सो मच।